अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि आप सभी को मालूम है, मुहर्रम का महीना चल रहा, तो हम लोग रोज़ा रखने के लिए उठे थे, जिसे 9वां और 10वां रखते। तो हम लोग सहरी में उठे थे। घर में से सिर्फ मैं और रिदान रखने वाले थे रोज़ा। रिदान बोला था कि मम्मी मेरे को भी जगह देना रोज़ा रखने के लिए, तो ये जाग गया। अभी वो ब्रश करके मुँह धोएगा, फिर उसके बाद हम लोग सहरी करेंगे। हम लोग चाय रोटी कर खाए सहरी में और रोज़ा रखे। अभी बहुत टाइम बाकी था अज़ान के लिए, सहरी तो जल्दी हो गई। फिर हम लोग बैठे थोड़ी देर, मैंने कुरान शरीफ की तिलावत की। फिर रिदान को नींद आई थी, तो रिदान बोल रहा था कि मम्मा मैं सो जाऊँ। मैं बोली कि नहीं बेटा, नमाज़ पढ़ के सो। फिर उसके बाद वो बेटा तस्बीह पढ़ने के टाइम पूछ रहा था कि मम्मा क्या पढ़ूँ। मैं उसको बोली कि दुरूद शरीफ पढ़। फिर हम लोग दोनों थोड़ी देर बैठ के पढ़े, 5 बजे तक के पढ़े। फिर उसके बाद में नमाज़ पढ़े। नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग सो गए। नमाज़ पढ़ के हो गए। फिर सुबह में बच्चे उठ गए। हेलो गाइस, आज मैंने रोज़ा रखा, तो आज मैं कुर्ता पहन इस्त्री करके रेडी हो रहा था नमाज़ को जाने के लिए। खुद कपड़े इस्त्री करके पहनता। रूहान भी उठ गया था, फिर इनाया भी उठ गई थी। दोनों को नाश्ता किसने करा मारा? के रेडी करा के बैठाई थी। इनाया को किसने मारा? इन्नू किसने मारा? कौन मारा? भाई भाई मारा। मेरे को थोड़ा काम था घर का, बर्तन धो के रखे थे रात में, वो सब लगाने के थे। इनाया का कुछ करने देती, इनाया लेके बैठी थी बर्तन सब निकाल के फेंक रही, पटक रही। काम करने के टाइम पे बीच में करते रहती। फिर बाकी का भी पूरा दिन भर का काम था। हम लोग को जाने का था 12 इमाम की दरगाह, फिर उसके लिए जो भी सब लेके जाते वो सब बनाने का था। और वो करने के टाइम पे मैं इसको सुलाई थी, ये फिर उठ के आ गई मेरे गोद में। फिर हम लोगों ने ये बनाए थे खाजा, जिसकी रेसिपी मैंने डाली है। फिर वो खेलने में उसको लगाई थोड़ी देर, नीचे आ जाओ, खेल रही थी वो। आ जाओ बेटा। इन्नू इन्नू जान, आ जाओ, नीचे आ जाओ। आओ फिर ना। मेरे को ये सब बनाने का था, खिचड़ी, भाजी मेथी की। फिर इफ्तारी के लिए भी मैंने सब तैयार करके रखी थी। भजिए बनाई थी मैंने इफ्तार के लिए, ये मेथी की भाजी। फिर हम लोग ने रोज़ा इफ्तारी करे। रोज़ा इफ्तारी करने के बाद फिर हम लोग निकल गए दरगाह के लिए। साथ में हमारे इनाया बैठी थी और बाकी वो लोग सब रिक्शा से आ रहे थे, क्योंकि बारिश हो रही थी रात में और इसको भेज रहे थे दादी के साथ, तो नहीं गई रिक्शा में। इसको आने का था अब्बू के साथ। फिर हम वहाँ जाने के बाद मैं आपको बताऊँगी। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए, पहुँचे हम दरगाह में। फिर मैं तुम लोग को पूरा अंदर का बता देती। अभी जिसने भी कभी देखा नहीं तो देखो कैसा रहता। मेरे को भी इतना कुछ मालूम नहीं है, मैं ये शादी के बाद से सब कुछ देख रही। अम्मी के यहाँ पे थी, शादी से पहले ये सब मेरे को कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि हमारे अम्मी के यहाँ पे ये सब कुछ नहीं मानते और ससुराल में ये सब कुछ मानते हैं, तो करना पड़ता। देखो ये सब ऐसा रहता, अंदर का नज़ारा है ये दरगाह के। और ये इसको नियाज़ बोलते, जो मन्नत करते वो लोग लेके आते, और ये मन्नत का जिसके बच्चे रहते उनको ऐसा बाग बनाते। और ये ऐसा नज़ारा है अंदर का, इसको क्या बोलते मेरे को नहीं मालूम है।
फिर हम लोग निकल गए घर के लिए गाइस। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नानी के यहाँ पे मुहर्रम का खिचड़ा खाने।